सिविल डिफेंस वहाँ मौजूद थी, दिल्ली सरकार वहाँ मौजूद थे, एलओपी की पूरी टीम वहाँ मौजूद थी, लेकिन सिर्फ वहाँ समझदार कोई था तो दोनों सरकार में सिर्फ सिविल डिफेंस समझदार था। सिविल डिफेंस दोनों सरकार को देखती रही और लड़ाई तो वो ऐसे कर रहे थे जैसे झुग्गी में रहने वाले भी लोग इतना बुरी तरीके से नहीं लड़ते हैं, इतने गंदे बर्ताव नहीं करते हैं। इस तरीके का बर्ताव कर रहे थे वो लोग वहाँ विधानसभा के अंदर। फिर किसी के कहने से वो कह रहे प्रेमजीत तो आम आदमी पार्टी का लोग है। जिसको आप बुलाए वो किसके लोग थे? वो किसके लोग थे? सिविल डिफेंस के अंदर 70% बीजेपी के लोग हैं। उससे क्या मतलब बनता है? रोजगार नहीं चाहिए उसको क्या? अगर आइडेंटिफाई करके रोजगार देना है तो अभी कभी आप फाइनल करिए, मुझे नहीं चाहिए रोजगार। अगर आप साबित कर दो कि हम आम आदमी पार्टी के हैं तो साबित करना पड़ेगा, लेकिन झूठ का सरपाव नहीं होता है, झूठ से नहीं चलेंगे। मैं हमेशा डॉक्यूमेंट से चलना पसंद करता हूं और रोजगार भी मैं डॉक्यूमेंट से लूँगा। आपने मुंह से कह दिया और हमारे मेंटल साथियों ने सबको ला के लड्डू बांट दिया, ये हमें बर्दाश्त से बाहर है। ऐसा कतई नहीं होगा। कागज़ से चल रहे हैं, धरना कागज़ से चला रहे हैं। इस धरने का नींव अगर रखी हुई है तो ऑन पेपर वर्क है, तभी आप यहाँ बैठे हो, नहीं तो मजाल नहीं है 10 आदमी एक जगह बैठ जाए। दिल्ली है ये, समझ में आ रहा है सभी के? रोजगार हमको वो चाहिए जिसके लिए हमने संघर्ष किया है और जिसके लिए दोनों सरकार ने कैबिनेट नोट बनाया है। रोजगार हमको वो चाहिए, इसीलिए आप सभी को बुलाया हूँ। अगर आपकी मर्जी होगी कि नहीं जो मिल रहा है वही पकड़ लो तो मर्जी आपकी। अगर आप कहोगे नहीं संघर्ष और बाकी रह गया तो वो भी पूरा करेंगे तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। और बाकी है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना सही तो थोड़ा और सही, लेकिन हम गलत डिसीजन के साथ नहीं जाएंगे। एक गलत डिसीजन हमारा पूरा भविष्य खराब कर सकता है। पहले हम अंधकार में चल रहे हैं, फिर हम अंधकार में जाएंगे। भाई वो उन्होंने यही तो कहा है कि दिल्ली सरकार कुछ नहीं है, मैं फैसला ले सकता हूं। जब दिल्ली सरकार कुछ नहीं था तो इतना बड़ा ड्रामा क्यों? अब दिल्ली सरकार कुछ नहीं है, समझना बात को। एकदम समझदारी वाली बात बता रहा हूं, ध्यान से समझना। ये कह रहे हैं दिल्ली सरकार कुछ नहीं है, रोजगार ये देने के लिए हमें तैयार है, रोजगार हमें दे भी देंगे और दिल्ली सरकार से ये एनओसी नहीं लेंगे। आगे सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है कि चुनी हुई सरकार को ट्रांसफ़र पोस्टिंग और सर्विसेज का पावर होना चाहिए। अगर दिल्ली सरकार के पक्ष में वो फैसला आती है, दिल्ली सरकार तो मना कर देगी, ये तो हमारा कर्मचारी नहीं है क्योंकि हमने एनओसी दी नहीं, इसको लगाया कौन? हटाओ इसे, हम तो फिर वहीं को वहीं रह जाएंगे। तो ऐसी राजनीति नहीं चलेगी। हम कोई राजनीतिक दल के लोग नहीं हैं और ना हमें इस बीच में किसी राजनीतिक दल की आवश्यकता है। पेपर वर्क की आवश्यकता है, हार्ड वर्क की आवश्यकता है, वो सब कुछ हम कर रहे हैं। टोटल चीज़ मेंशन किए हुए हैं। हमको रोजगार चाहिए तो पक्का रोजगार चाहिए, वॉलंटियर सिस्टम से अलग रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। सभी एग्री हो ना? हाँ। सभी को चाहिए ना? हाँ। या सिर्फ मुझे चाहिए? सभी को, सभी को चाहिए। तो ये चीज़ आपको संघर्ष करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, बात को समझाना पड़ेगा उन सरकार को जिनसे हमें रोजगार की अपेक्षा है। बात करनी पड़ेगी और तरीके से, ऐसे नहीं कि मुंह से कह दिए। अगर जो हमारे साथी गए थे, हम सभी 10,000 वॉलंटियरों को धोखा दे के, तो वहाँ एक कलम लिखवाने में क्या परेशानी थी? उनको तो मुंह से ही बोलना था, लिखने वाले तो अलग होते हैं, वहाँ 1 सेकंड नहीं लगना था, लिख कर दे देते। मुंह से कह दिए, हाथ से यहाँ लड्डू भी बांट दिए, नौकरी भी मिल गई सबको। कहाँ गई नौकरी? कहाँ गई नौकरी? ऐसे नौकरी चाहिए क्या? नहीं। भाई आरआर चेंज कर दोगे, आरआर चेंज करने से हमारा सोल्यूशन नहीं है। दिल्ली सरकार से एनओसी नहीं लोगे, वो भी हमारा सोल्यूशन नहीं है।
हमें रोजगार दे दोगे डायरेक्ट, वो भी हमारा सोल्यूशन नहीं है। हमारा सोल्यूशन है परमानेंट रोजगार। बिल्कुल। और दोनों सरकार की सहमति, जिसके लिए आपने कैबिनेट नोट बनाया, हमको दिल्ली सरकार के कैबिनेट नोट पे से नौकरी चाहिए। इस पे साइन आप करिए। सारा श्रेय बीजेपी ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी बात की कोई परेशानी नहीं है। हमें क्या लेना देना है? हम चुनाव थोड़ी लड़ने जा रहे हैं। नहीं। चुनाव लड़े दिल्ली सरकार, चुनाव लड़े बीजेपी, हम लोगों को उसमें क्यों घसीटा जा रहा है बिना मतलब के? कुछ हमारे बुद्धिजीवी जाके वहाँ प्रसाद बांटते हैं ना, वो बीजेपी के और हम आम आदमी के, उनके वजह से ये नुकसान हो रहा है। अगर 2 कलम लिखवा के ले आते तो हम सफिशिएंट तो हो जाते। चलो ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं। यहाँ तो रोजगार का मसला है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, रोजगार का मामला है। और रोजगार हर एक बंदे की जरूरत है। अब इस आदमी का 50 साल पार हो गए, कहाँ जाएगा? 2 कंडीशन हमने रखा था मीटिंग में, जो पहले हुआ था कि हम एक कंडीशन क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे, 50 वाले को हम रखेंगे नहीं, और तुम नहीं रखोगे तो मुआवजा दे दो। दोनों चीज़ें तो कंडीशन तो अप्लाई हो, आपके तरफ से भी होगी, मेरे तरफ से होगी, दोनों का फुलफिल होगा। जो सही है, जिसमें सहमति बनेगी, सर्वोसर्वा मालिक तो आप हो। हम तो सड़क से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन बात तो आपको मनवा रहे हैं ना, बात तो आपको मानना है और करना आपको है। तो इस तरीके से ना करें। जो लोग संघर्ष किया है उसके संघर्ष को समझिए, किस लिए संघर्ष किया वो